ठीक है, तो कल अपन ये पढ़ रहे थे ना, सम स्पेशल चेंजेस, कुछ विशेष परिवर्तन। ये बस दो चार है, फिर अपने सेंटेंसेस आ जाएंगे। देखो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आरंभ में कोई नाउन हो, शुरू में जैसे कोई नाउन है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें शुरू में अगर कोई नाउन हो और उसके तुरंत बाद कॉमा, यहाँ पे नाउन है और कॉमा आ गया, तो इसको है ना हम इसके साइड में समझ लेंगे, ये इसकी साइड ही है मतलब ये। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। शी सैड। अब देखो सौरभ, यहाँ पे सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी टोल्ड में चेंज किया है इसको। सैड को टोल्ड में चेंज किया गया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी सैड टोल्ड में चेंज हुआ है, क्योंकि इसको हम इसी की तरफ मान रहे हैं। उसने कहा, मुकेश आई एम गोइंग टू योर हाउस, मुकेश मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। तो शी टोल्ड मुकेश, ये ऐसे आ जाएगा, शी टोल्ड मुकेश, इसके बाद लगेगा दैट। तो ऐसे यूज कर लेना है, शी टोल्ड मुकेश। ये सब के सब पूछे जाते हैं, पता है, आगे काम आ जाएंगे, अभी नहीं आएंगे तो तुम्हारे छोटी क्लास में। शी सैड मुकेश, तो ये चेंज होगा, शी टोल्ड मुकेश दैट शी एम आई इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होता है, शी वॉज। बाद में है ना सैड, क्या कह रहे हो? शी टू नहीं है, फिर टोल्ड जैसा है। हाँ शी सैड टू नहीं है। हाँ, शी सैड टू नहीं है ना यहाँ पे, तब भी टोल्ड में चेंज हो गया ये, क्योंकि मुकेश को यहाँ माना गया है। ये मुकेश को ना अपन इसी के पास मान लेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। अगर मुकेश करके कॉमा आ जाता है, कोई भी नाउन आता है और कॉमा आ जाता है उसके बाद में, तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। टाइप 1A, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में फर्स्ट वाक्य के लगभग अंत में कॉमा हो, जैसे लास्ट में कॉमा आ गया और यहाँ पे नाउन आ गया, अंत में कॉमा हो, कैपिटल अक्षर में कोई नाउन हो, कॉमा करके नाउन यहाँ आ गया इस बार, पहले तो ये शुरू में था, अगर लास्ट में आ जाए तो वाक्य समाप्त हो गया हो तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा, तो इसको भी हम इधर उठा लाएंगे इस वाले के पास। अगर शुरू में लगता है और कॉमा है तो ये भी इसका हो जाएगा, और अगर लास्ट में लग रहा है नाउन और यहाँ कॉमा है तो ये भी इसका हो जाएगा। ये ध्यान। ऐसे है नहीं, लेकिन हाँ है नहीं, बट ये इस तरह के भी आते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये सारे ऐसे हैं, बस कॉमा वाले बता रखे हैं सारे। दो, तो इसके बाद में बस दो और है, फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन छोड़े क्यों, पढ़ ही लेते हैं। देखो, ही सेड आई कैन गिव यू मनी सीता, उसने कहा कि सीता मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो ही टोल्ड, सैड किस में चेंज हो गया, ही टोल्ड सीता, ये इसी के पास आ जाएगा, ही टोल्ड सीता दैट ही कैन कुड में चेंज हो जाएगा, दैट ही कुड गिव मनी टू हर, ही कुड गिव हर मनी, कुड गिव मनी टू हर। इसमें देखो, रिपोर्टिंग क्लॉज में वाक्य के लगभग अंत में कॉमा हो, वापस यहाँ पे कॉमा हो, स्मॉल लेटर में कोई नाउन हो, बॉयज स्मॉल लेटर के अंदर है और कोई नाउन है, ये बॉय, बॉय एक तरह का नाउन है, ठीक है। नाउन को भी फिर क्लासिफाई किया जाता है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो बॉय कॉमन नाउन में आ जाते हैं, कि कॉमनली हम सारे लड़कों को बॉय बोलते हैं, सारी लड़कियों को हम गर्ल बोलते हैं, तो कॉमन में आ जाता है ये गर्ल और बॉय। तो द टीचर सैड, तो इसने क्या बोला है कि अगर कॉमा हो और इधर नाउन है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, ये भी इसके पास ही आ जाएगा। ये बस सब में सेम ही चीज है, एक ही। द टीचर टोल्ड द बॉयज, तो बॉयज इधर आ गया ना, दैट ही शैल वुड में चेंज हो जाएगा, दैट ही वुड नॉट टीच देम, कि वो उनको नहीं पढ़ाएगा। आगे चलो, क्यों है बीच में, टोल्ड द बॉयज, टोल्ड द बॉयज, तब बॉयज क्योंकि इनके, फिर दैट भी तो लगाया उसके बाद, ये देखो दैट भी तो लगाया, फिर टोल्ड द बॉयज दैट, ये तो इसके लिए है, टोल्ड द बॉयज, टोल्ड बॉयज नहीं अपन टोल्ड बोलेंगे, बॉयज, नहीं, द टीचर टोल्ड टोल्ड बॉयज,
ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, द टीचर टोल्ड द बॉयज, ऐसे ही आएगा इसके अंदर। डायरेक्ट बॉयज हम नहीं लगाएंगे, दा का यूज करेंगे इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। बस ये दो चार ये भी ऐसे ही हैं, बस इसके बाद ये अपना स्टार्ट हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये है अपना। अब ये और देख लेते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के आरंभ में वेल अथवा यू सी आई सी हो तो इनको हटा देंगे। जैसे अगर इस तरह से आ गया, वेल लिखा आ गया या यू सी, जैसे कि ही सैड, तो ये हट जाएंगे बस। ही सैड वेल रानी आई कैन नॉट कम टू यू, आई कैन नॉट कम टू यू, कि रानी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तो वेल हट जाएगा और ये रानी तो इसके पास ही चला जाएगा। ही टोल्ड रानी दैट ही कुड नॉट कम टू हर। यूसी है तो यूसी भी हट जाएगा। ये तो छोटी छोटी चीजें जो अपन को ध्यान में अपन रख ही सकते हैं। राजेश सैड दैट, ये यूसी पूरा हट जाएगा, यहाँ पे कोई नाउन तो है नहीं, तो जो इसके पास आएगा, इसके पास कुछ नहीं आएगा। राजेश सैड दैट ही शैल वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड पनिश हिम, यूसी हट जाएगा। वेल या फिर यूसी इस तरह का कुछ भी आता है तो ये सब हट जाएंगे, रिमूव कर देंगे इनको। बस ये दो और है, फिर अपना ही आ जाता है। यदि रिपोर्टेड क्लॉज में सर दिया हो, अगर रिपोर्टेड क्लॉज मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सर हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग क्लॉज में रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम रेस्पेक्टफुली लिख देंगे और सर को हटा देंगे। शी सैड, उसने कहा सर आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है, तो शी रेस्पेक्टफुली सैड, तो सर को हटा दिया और रेस्पेक्टफुली लगा दिया। शी रेस्पेक्टफुली सैड दैट शी वांटेड में चेंज हो गया टू गो होम, तो सर आ जाए तो रेस्पेक्टफुली लगा देना बस, सीधा सा। शी रेस्पेक्टफुली सैड दैट, ठीक है ऐसे। अगर थैंक्स आ जाए या थैंक यू आ जाए रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर, थैंक्स मतलब यहाँ पे थैंक्स या फिर थैंक यू आ जाए इसमें रिपोर्टेड वर्ब में, तो इन शब्दों को हटा देंगे और रिपोर्टेड क्लॉज में वर्ब को थैंक्ड में बदल देंगे। थैंक अगर आ जाए तो इसको थैंक्ड में चेंज कर देंगे। विमला सैड थैंक यू रमेश फॉर कमिंग टू माय हाउस, विमला ने कहा कि रमेश थैंक यू मेरे घर पे आने के लिए धन्यवाद, तो विमला थैंक्ड रमेश फॉर कमिंग टू हर हाउस, तो थैंक को हम थैंक्ड में चेंज कर देंगे बस। तो छोटी मोटी चीजें थी, इनको थोड़ा देख लेना, ध्यान रख लेना। वैसे तुम्हारे नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो था, ये थैंक्ड वाला है ना, ये तो सर ने करवाया था। हाँ तो ध्यान ही रख लेना सारा, सारी ये छोटी छोटी चीजें तो इनको याद ध्यान में रख लेना बस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये थोड़ा सा तुम एक्सप्लेन करोगे तो मैं बता रही हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से आरंभ होते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से आरंभ होंगे। इन्वर्टेड कॉमा मतलब इसके अंदर आएगा ना, इसके अंदर आएगा, तो दो तरह से, एक तो WS से कि व्हाट आर यू डूइंग, विमला सैड व्हाट आर यू डूइंग, एक तो ऐसे चालू हो सकता है, इसके अंदर लिख दे व्हाट आर यू डूइंग। एक तो WH अर्थात क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वाले हो गए। इसमें WH नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है। हाउ, हाउ यू वेंट टू जयपुर, तुम जयपुर कैसे गए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन WH वाले से स्टार्ट हो सकता है, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं, डू, डिड, डज, इज, इनसे स्टार्ट होता है कि इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है। ठीक है, तो डू, डिड, डज, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, इस तरह से। तो डू, डिड, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, शैल, विल, वुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, इन सब से स्टार्ट होगा तो भी वो इंटरोगेटिव ही होता है। ठीक है ना, अगर अपन ये हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर ये हम पहले यूज कर लेते हैं तो भी क्वेश्चन वाला बन जाता है, जो भी सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन बन जाता है अगर इंट्रो ये हेल्पिंग वर्ब्स पहले लगा दिए जाते हैं तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या तो यहाँ पे लिखा आ सकता है कि व्हाट आर यू डूइंग, विमला सैड व्हाट आर यू डूइंग, या फिर आ सकता है कि विमला सैड डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, मतलब डू भी रख सकते हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है पहले।
कहने का ये मतलब है। अब इसके रूल्स ये तो बता रखा था क्या कि क्या होता है इसमें, क्वेश्चन पूछा होता है। हाँ क्या होगा जैसे, तो ये तो सिर्फ ये बताया कि इनकी पहचान बताइए, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू टुडे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछना। डू यू प्ले क्रिकेट और डू यू स्टडी, डू यू रीड नॉवेल्स, ठीक है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस। तो वो दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब रूल्स पढ़ेंगे चेंज करने के लिए। रिपोर्टिंग क्लॉज सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा दो। रिपोर्टिंग क्लॉज में सैड टू आएगा ना, जहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज मतलब ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, यहाँ सैड है ना, सैड, इसकी जगह हमको क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, हाँ। ठीक है। कि उसने मुझसे पूछा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। शी आस्क्ड मी हाउ आर यू, ठीक है, मतलब हाउ आई वॉज, इस तरह से, मतलब ये भी चेंज होगा, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। तो सैड टू को हमें आस्क्ड में चेंज जैसे है करना ना, है। पूछते हैं, हाँ क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछने को आस्क कहते हैं। हाँ यस। आप तू मैम, मतलब अपनी मैम से पूछो। हाँ यस, आस्क कहते हैं पूछने को अपन। तो सैड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद टू नहीं लगेगा, टू तो हट जाएगा, आस्क्ड के बाद टू नहीं आता है। सैड टू को इंक्वायर ऑफ, इसकी जगह इंक्वायर ऑफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आस्क्ड हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। स्पेलिंग की सुविधा के कारण तुम आस्क्ड में ही बदलो, आस्क्ड मतलब इजी रहेगा, ठीक है। इंक्वायर भी कह सकते हो। इंक्वायर करना मतलब पूछना, उससे मुझसे इंक्वायर किया, शी इंक्वायर्ड मी, तो आस्क्ड का यूज करो तुम तो, ठीक है। यदि रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य WS से आरंभ हो तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। अगर यहाँ पे देखो ऐसे हुआ, ये रिपोर्टेड क्लॉज है, इसके अंदर अगर वाक्य WH से स्टार्ट होता है कि व्हाट आर यू, तुम क्या कर रहे हो, तो हमें कुछ भी दैट और वो कनेक्शन नहीं लगाना है। कुछ भी जो दैट लगा रहे थे ना अपन की विमला, इसमें तो लगाया नहीं, ये देखो जैसे यहाँ दैट लगाया था, कनेक्टिविटी नहीं लगानी है। अगर WH से स्टार्ट हो रहे हैं तो कनेक्टिविटी दैट वैट कुछ नहीं लगाना है। रिपोर्टिंग क्लॉज में वाक्य WH से आरंभ हो तो कोई कनेक्टिविटी नहीं आएगा, कोई कनेक्टिव नहीं आएगा, कुछ भी कनेक्टिव मतलब दैट का यूज नहीं करना। ये आगे देखो नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन में, जैसे इसमें देखो ये रहा, WH से स्टार्ट है ना, ही सैड टू सीता, उसने सीता को कहा, व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, तुम तुम्हारे स्कूल कल कब जाओगी। व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, कि कल तुम मतलब कब जाओगी स्कूल, कितने सुबह जाओगी, कितने बजे जाओगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। सैड टू किस में हो गया, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड सीता, दैट नहीं लगा ना सौरभ, ये ध्यान में रखना है, देखो दैट नहीं लगा। जब भी इनके डब्ल्यू, कह रहे हो, सारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें सब में। सब में नहीं, जो WH से स्टार्ट होंगे, WH से स्टार्ट होंगे तो कोई भी कनेक्टिव नहीं आएगा। ये देखो कैन से शुरू हुआ है तो इफ कनेक्टिव आर कनेक्टिव लगाए। दैट इस ये से हुआ तो क्या कह रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। हाँ तब तो लगाएंगे, तब तो लगाएंगे सौरभ, लेकिन सिर्फ WH से स्टार्ट होगा ना तब नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। जब WH से स्टार्ट हो तो यहाँ कोई भी कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, दैट इफ कुछ नहीं लगाएंगे। वैसे अपन इफ लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो हम यहाँ पे ना तो दैट लगाएंगे ना ही इफ लगाएंगे। ये देखो कैन से आर से शुरू हुआ है तो देखो इफ लगाया, कनेक्टिव है इफ, इफ इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो अगर आर से या कैन से स्टार्ट किया है तो इफ लगाया है, कनेक्टिव लगाया है। अगर WH से स्टार्ट करेंगे तो कनेक्टिव नहीं लगेगा, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वापस से पढ़ देती हूँ, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में वाक्य WH से आरंभ हो तो कोई कनेक्टिव नहीं आएगा, मतलब दैट इफ कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली लिख देना है। ये देखो, ही आस्क्ड सीता, उसने सीता से पूछा, व्हेन शी, विल वुड में चेंज हो जाएगा,
when she would go to her school the next day, tomorrow the next day में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। जब हम वहां पे पढ़ेंगे ना एक्टिव पैसिव और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो पढ़ोगे ना, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं हटता है, उसमें क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही आता है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये हट जाता है। सारे जो सेंटेंस है ना वो नॉर्मल बनते हैं, असर्टिव साधारण बनते हैं, मतलब एक तरह से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। तीसरा रूल पढ़ लेते हैं, 3 4 5, बस ये 5 रूल है, इसके फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य हेल्पिंग वर्ब, यदि ये रिपोर्टेड क्लॉज हो गया अपना, ये रहा रिपोर्टेड क्लॉज, अगर रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं, जैसे अगर इज से स्टार्ट हुआ, इज आर एम, जैसे ये आर से स्टार्ट है, इज आर एम वॉज वर्ब विल कैन, किसी से भी स्टार्ट होता है तो हम इफ का यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे, तो अपने लिए इफ सुविधाजनक रहेगा, इफ का ही हम तो यूज कर लेंगे। इफ भी लगा सकते हैं, कुछ लोग वेदर भी लगाते हैं, तो वो भी सही है, ठीक है। तो इफ छोटा सा है तो अपन इफ छोटा सा ही लगाएंगे, सिंपल। वेदर आ जाए तो वेदर भी गलत नहीं है, वेदर भी सही है, इफ वेदर किसी का भी यूज कर सकते हैं अगर इनसे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो ये दो चीजें दिमाग में अच्छे से रखना है। एक तो हम आस्क्ड का यूज करते हैं, जो सैड होता है उसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 तो है कि जो सैड टू होता है उसको आस्क्ड में चेंज कर दिया जाता है। रूल नंबर 2 है कि अगर WH से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर WH से स्टार्ट होते हैं, तो इफ वेदर कुछ नहीं लगाया जाएगा, कोई भी कनेक्टिव नहीं लगाया जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, इज एम आर, जैसे आर यू स्टूडेंट, तो हेल्पिंग ये कनेक्टिव लगाया जाएगा, इफ या फिर वेदर कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम इफ लगा लेंगे। अगला रूल 4, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाओ, और जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये आर, ये सब्जेक्ट के बाद पॉज में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में लिखना है, इसको पहले नहीं लिखना है। जैसे आर किस में चेंज होगा, वॉज में, तो हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है इफ वॉज, ऐसे नहीं लिखना है, इफ पहले ये आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यू ही में चेंज हो जाएगा, ही, और आर वॉज जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे अपन ये सारे, आगे चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाओ, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो, ये क्वेश्चन मार्क का साइन हटा देना है और फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। सारे रूल आगे समझ में, आगे एग्जांपल्स के बाद देखिए। एक बार तुम एक्सप्लेन कर दो फटाफट, क्या रूल पढ़ाए, 5 रूल पढ़ाए इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के, एक्सप्लेन करो सौरभ। वो होंगे ना, अगर व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होंगे ना क्वेश्चन वाले, तो उसमें है ना वो लगेगा सेट की जगह, सेट टू की जगह। और अगर उसमें है ना व्हाट वाले सेंटेंसेस होंगे ना, तो उसमें है ना दैट नहीं लगेगा। और और इफ भी नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा, और इफ भी नहीं लगेगा। लगेगा। और बताओ। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इज एम आर, इनसे स्टार्ट होते हैं ना, तो इफ लगेगा। WH से स्टार्ट होंगे तो नहीं लगेगा, अगर इनसे स्टार्ट होंगे तो इफ लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पहले आएगा और वो बाद। मैम आपकी है ना, मैम मैम हाँ सौरभ बोलो, हेलो। मैम आपकी वॉइस है ना आती नहीं है, बीच बीच में रुक जाती है। 1 मिनट रुको, कनेक्ट कर रुको। स्क्रीन ऑल्सो नॉट विजिबल। वॉइस इज नॉट ऑडिबल, वॉइस के लिए हम ऑडिबल का यूज। मैम स्क्रीन
Screen. Okay, screen is not visible. Okay, okay. Wait. Now is it visible? यस मैम। एक मिनट रुको, मैं कनेक्ट करती हूँ, 1 मिनट है ना, मेरे नेट से। अब सही है। ठीक है, तो इसके रूल्स बता दो सौरभ फटाफट। रूल्स बोल के बताओ जल्दी जल्दी। इंटरोगेटिव सारे रूल्स एक्सप्लेन करो फटाफट। मैम जो वो होगा ना लास्ट में, जो वो कॉमा होगा ना उसको है ना फुल स्टॉप लगा के है ना वो हटा देंगे उसको। कॉमा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसकी जगह फुल स्टॉप आएगा। देखो अब कुछ स्टॉप। क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब तुम बताओगे फर्स्ट। ही सैड टू हरी। ही सैड टू हरी, आर यू अ स्टूडेंट? इसका आंसर बताओ। ही सैड ही टू, शी he asked हाँ, she asked हरी that। दैट नहीं आएगा, इफ का यूज कर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इफ कनेक्टिव, इफ का यूज करेंगे हम। दैट का तो हम नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं ना, साधारण वाक्य, उनके अंदर यूज करेंगे। क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इफ लगाएंगे, इफ या फिर वेदर। ये लिखा है ना, इफ या फिर वेदर का यूज करो, दैट का यूज नहीं करना है। बताओ। if if फिर सब्जेक्ट पहले आएगा। ये लिखा है ना, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। पहले सब्जेक्ट यू if किस में चेंज होगा? you He asked हरी इफ, यू किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होता है तो हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही बनेगा कि शी बनेगा? यू का ही बनेगा कि शी? यू क्या है? he सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हरी के अकॉर्डिंग चेंज करो सौरभ। he हाँ, इफ ही, आर किस में चेंज होगा? इज एम आर किस में चेंज होता है? was were वॉज में। वॉज में तो ही वॉज, इफ ही a वॉज student। अ स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। देखो, शी आस्क्ड हरी इफ ही वाज अ स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ चलो। पाखी सैड टू अतुल। पाखी ने अतुल को कहा, पाखी या राखी, कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क? क्या तुम मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हो? करो कन्वर्ट। पाखी सैड टू अतुल, अतुल कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क? पाखी asked to टू नहीं ask आएगा। Atul, हाँ, asked Atul if could इफ could पहले हेल्प नहीं, पहले सब्जेक्ट फिर कुड आएगा, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है ना इसमें, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये रहेगा। हाँ, he he could help हेल्प हर her। इन हर वर्क, इन हर वर्क, ठीक है। हेल्प हर इन Yes, हर वर्क, इस तरह से हो गए। ठीक है, ये नेक्स्ट बताओ। ही सैड टू सीता, व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो? ही सैड टू सीता, उसने सीता से कहा। ही सैड टू सीता, चेंज करो सौरभ।
he asked Sita इसमें कनेक्टिव आएगा when। हाँ, when he asked when Sita when would would he she 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 would she when she would, सब्जेक्ट पहले आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। when she would go to her school the go next to day, her school? तो ये ऐसे आएगा he said to Sita when will you go to your school tomorrow, तो मतलब तुम तुम्हारे स्कूल कल कब जाओगी। तो ही आस्क्ड सीता, कोई कनेक्टिव नहीं आया है, ध्यान रखना है। वैन का वैन आ गया यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट आएगा। यू किसमें चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सीता लड़की है तो शी लगाएंगे। शी विल वुड में चेंज होगा, शी वुड गो टू हर आएगा ना, गो टू हर स्कूल द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए इतने समझ में। अब ये एक एक तो रूल और है, बस ये एक रूल है, बस ये देखो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू अथवा डज, यहाँ पे डू या डज से स्टार्ट हो तो क्या करें। डू या डज से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू डज को हटा दो तथा मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। डू से स्टार्ट होगा तो डू या डज जिससे भी स्टार्ट हो उसको हटा दो, बस डू डज को हटा दो। और हेल्प जो मुख्य वर्ब है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्प। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब है, वर्ब होती मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम करना, तो हेल्प यहाँ पे क्रिया है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन। ठीक है, ये मेन मालकिन है मतलब इसकी। और ये डू क्या है, हेल्पिंग के लिए लगा देते हैं इनके साथ, हेल्प की, ये डू इसकी मदद करे थोड़ी, वर्ब की मदद के लिए। डू, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम मेन वर्ब के साथ लगाते हैं। मेन वर्ब होती है हेल्प, इस तरह से मतलब मेन वर्ब्स ये होती है, हेल्प, ईट, ये सब मेन वर्ब होती है। तो ही सैड टू हिम, टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू हेल्प सीता, क्या तुम सीता की मदद करते हो। तो देखो इसको कैसे चेंज करना है, ही आस्क्ड मी इफ तो लगाना ही है, बस इफ कहाँ नहीं लगाना, जब WH से स्टार्ट होंगे तो इफ नहीं लगाना। तो इफ आई, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई के अंदर चेंज हो जाएगा। इफ आई हेल्प सीता, बस सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना, डू डज हटा दो और सेकंड फॉर्म में। ये भी रूल इसी का है, इंटरोगेटिव का ही है, ये भी क्वेश्चन मार्क भी हटा दे। 7, 8, 9, बस ये 3 रूल लास्ट है, फिर ये अपन सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ये 3 रूल और समझ लो, फिर सौरभ ये एग्जाम्पल तुम बताओगे सारे। 3 रूल और पढ़ लेते हैं हम, ये सारे इंटरोगेटिव के रूल्स पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिड, अगर डिड आ जाए, अभी तो डू डज पढ़ा था, डू डज आ जाएगा तो हम डू डज को तो हटा देंगे और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर लेंगे। अब अगर डिड आ जाता है तो क्या करना है, डिड को हटा देंगे और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब डिड होता है तो अपन को पता है डिड किसमें चेंज होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, जो नॉर्मल जो रूल पढ़े थे ना अपन ने, उसमें भी अपन ने पढ़ लिया था कि डिड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डिड या फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में change। तो विमला सैड टू हरी, विमला ने हरी को कहा। ये ऐसे चिंता मत करो, इतने सारे रूल है ना तो एकदम से नहीं समझ आएंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएंगे सारे। जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपन और तुम एक दो बार जैसे भी पढ़ोगे ना तब सारे रूल याद होंगे, से एकदम से याद नहीं। तो ऐसे मतलब टेंशन मत लेना कि यार इतने सारे रूल है मुझे तो याद नहीं, और ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना, धीरे धीरे आ जाता है सब, एकदम से नहीं आता है। विमला सैड टू हरी, विमला ने हरी को कहा, डिड यू राइट अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिखोगे, क्या तुम स्टोरी लिखोगे, ये कहा। तो देखो कैसे चेंज किया सौरभ, विमला आस्क्ड हरी, इफ तो लगाना ही है, इफ डिड को हटा देना है, सब्जेक्ट पहले आएगा। इफ ही, क्योंकि यू है तो हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ ही हैड रिटर्न, डिड किस में चेंज होगा, हैड रिटर्न अ स्टोरी, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। ये हो गया अपना 7। ठीक है, सारे रूल एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं।
ताकि तुम्हें याद हो जाए। बार बार बताऊंगी ना तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना थोड़ा तो दिमाग में जाएगा। देखो रूल नंबर 8, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डू नॉट या डज नॉट है, ये तो सेम है भाई, डू नॉट होगा या फिर डज नॉट होगा तो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। पहले सिर्फ डू या डज था तो वो डू डज को हटा के हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। अभी डू नॉट या डज नॉट होगा तो डिड नॉट में चेंज कर देना है बस उसको। यू आस्क्ड मी डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू आस्क्ड मी इफ आई, सब्जेक्ट पहले लगाना है, इफ आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। मतलब अगर डू नॉट डज नॉट होगा तो डिड नॉट में बदल देना है उसको। इन्वर्टेड कॉमास में डिड नॉट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सेम यही हो गया डिड वाला। डिड है तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड नॉट है तो हैड नॉट लगा दो बस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ये तुम बताओगे सारे। डिड यू नॉट पे माई फी, क्या तुमने मेरी फी पे नहीं की। द टीचर आस्क्ड यू इफ यू हैड नॉट पेड हिज फी, ये तुमने टीचर की फी पे नहीं की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये बताओ अब तुम। She said to me, उसने मुझसे कहा, डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या तुम इवनिंग में फुटबॉल खेलते हो। She said to me, तो पहले ये ध्यान में रखो कि डू किस में चेंज होगा, सौरभ ये बताओ पहले। डू और डज किस में चेंज होता है। डू और डज अगर आ जाता है तो क्या करते हैं हम, डू डज को हम हटा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब को जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। करो अब इसको, मैंने तुम्हें रूल भी बता दिया। डू या डज आ जाता है शुरू में तो डू डज को हटा दिया जाता है, इनडायरेक्ट बनाते समय डू डज को हम हटा देंगे और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। अब चेंज करके यू बताओ ये आस्क्ड, क्या कह रहे हो। कौन सा कर, शी सैड टू मी, ये नीचे एग्जाम्पल छुपा रखा है जिसको मैंने, क्वेश्चन तो दिखा रखा है लेकिन आंसर थोड़ा थोड़ा छुपा हुआ है। शी सैड टू मी, डू यू मैम प्ले। हेलो। हाँ हेलो, हेलो आवाज नहीं आ रही है सौरभ। हेलो, हेलो। यस मैम, हाँ। आ रही है ना आवाज। यस मैम। ठीक है ये बताओ, कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलत भी हो सकता है, सही एकदम से नहीं समझ आता है सारी चीजें, यू फिर आस्क्ड भी मी, ट्राई करो। हाँ ही, कौन सा यू आस्क्ड मी वाला। शी सैड टू मी, ये वाला, ये दिख रहा है तुम्हें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के नीचे वाला। यस मैम। शी सैड शी टू मी, टू मी, डू डू यू यू प्ले प्ले फुटबॉल। फुटबॉल इन द इवनिंग, इसको चेंज करो। शी टोल्ड मी शी दैट, आस्क्ड मी, सौरभ आस्क्ड मी, asked हमेशा me इफ, पहले if सब्जेक्ट आएगा, इफ के बाद पहले सब्जेक्ट लगाना है। अब ये यू है if तो ये इसके हिसाब से चेंज होगा। if I play प्लेड, played हाँ, played football इन द इवनिंग, in the evening. क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, अच्छी कोशिश करी तुमने, गुड। देखो शी सैड टू मी तो शी आस्क्ड मी, इफ पहले हमेशा लगेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, इफ आई प्लेड, डू डज हट जाता है और प्ले क्या प्लेड हो जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ। ही सैड टू सीता, उसने सीता से कहा, ही सैड टू सीता, उसने सीता से कहा, डिड आई नॉट अटेंड योर फंक्शन, क्या मैंने तुम्हारा फंक्शन अटेंड नहीं किया। ही सैड टू सीता, उसने सीता से कहा, चेंज करो। ही सैड, He said to Sita. ही सैड टू He सीता, he asked Sita if इफ अब सबसे पहले लगेगा ये if सब्जेक्ट, he इफ ही, बहुत अच्छे, क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ही के और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। बहुत अच्छे, इफ ही। he अब देखो जो not डिड, attend. नहीं सौरभ रुको,
डिड अगर होगा तो डिड किस में चेंज होगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड अगर डिड से स्टार्ट है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। He had not इफ ही हैड नॉट अटेंडेड attended हर your हर her function. हर फंक्शन, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये देखो, ही आस्क्ड सीता इफ ही हैड नॉट अटेंडेड हर फंक्शन। चलो ठीक है, तुमने ट्राई किया, ठीक है। अगला बताओ। मोहित सैड, मोहित ने कहा व्हाई वर दे लेट, वो लेट क्यों क्यों आए, वो लेट क्यों आए। मोहित सैड करो कन्वर्ट, Mohit said सैड नहीं रहेगा। मोहित आज, asked why हाँ अब आएगा फर्स्ट ये सब्जेक्ट। why दे का दे ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। दे क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा। थर्ड पर्सन why they पॉज वर्क किसमें चेंज होता है, they had been हाँ late वाई दे हैड बीन। had been late. बहुत अच्छा, वेरी गुड। मोहित आस्क्ड वाई, इसमें कुछ भी कनेक्टिव नहीं लगा है, इफ नहीं लगेगा। मोहित आस्क्ड वाई, फिर ये लगेगा अपना सब्जेक्ट। वाई दे का दे रहेगा क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। वाई दे पर चेंज होता है हैड बीन में, तो वाई दे हैड बीन लेट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। उमा सेड टू हरी, उमा ने हरी को कहा वाई डिड यू नॉट कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर क्यों नहीं आए। चेंज करो सौरभ। Uma asked Hari हम्म, why he हाँ he हाँ, डिड किस में चेंज होता है, did had हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई ही had he नॉट had he had not कम टू हर हाउस। to her देखो, house. कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम होती है फर्स्ट फॉर्म, केम होती है सेकंड फॉर्म, CAME, केम होती है सेकंड, और कम वापस कम आ जाता है फिर कम थर्ड फॉर्म। तो कम, कम, केम, कम, ठीक है। कम होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में ए आ जाता है, यहाँ ओ की जगह ए आ जाता है, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो हम यहाँ पे देखो कम ही लिखेंगे। उमा आस्क्ड हरी, बहुत अच्छा, तुमने अच्छा ट्राई किया, गुड। उमा आस्क्ड हरी why he had not come to her house, ठीक है। अब इंटरोगेटिव वाले छोड़ो, ये तुम्हारे नहीं आएंगे, ये इस तरह के तुम्हारे में नहीं आएंगे, तो इनको छोड़ देते हैं। अब अपन ये आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इंटरोगेटिव तुमको समझ में आ गया ना अच्छे से, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए। अब दूसरा है इम्पेरेटिव वाक्यों को बदलना। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई आज्ञा, आज्ञा मतलब रिक्वेस्ट, सॉरी, आज्ञा मतलब हाँ ऑर्डर दिया गया हो, आज्ञा मतलब ऑर्डर, ठीक है, कोई आज्ञा दी गई हो, या प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट की गई हो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो हम कोई ऑर्डर देते हैं, जैसे कि शट द डोर, क्लोज द विंडो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इस तरह से कुछ भी, जैसे ऑर्डर, जो बड़े बहन भाई होते हैं ऑर्डर देते हैं, मम्मी पापा ऑर्डर देते हैं, तो Command. क्या कह रहे हो, Command. कमांड, कमांड भी कह सकते हैं हम, ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई कमांड देना या फिर कोई ऑर्डर देना या फिर कोई रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट की प्लीज, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है, कोई भी, या फिर मे आई कम इन मैम, ये भी रिक्वेस्ट होगी। तो कोई भी रिक्वेस्ट करना या कोई भी कमांड या फिर ऑर्डर देना, तो वो सब वो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है।
तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन होगी। अब हम कन्वर्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, पहले अपन पढ़ लेंगे कौन कौन से, फिर हम उनको कन्वर्ट करेंगे। पहचान देखो कि किस तरह के होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य निम्नलिखित में से किसी भी एक प्रकार से आरंभ हो सकते हैं। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर डू या डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपन आगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और डू और डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। 73। तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमारी, और जैसे प्लीज से भी स्टार्ट हो सकते हैं। 3 रूल बता रखे हैं। एक तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू या डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है, और प्लीज से भी स्टार्ट होंगे क्योंकि रिक्वेस्ट भी तो करी जाती है। तो 3 चीजों से स्टार्ट हो सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे ओपन द बैग, ओपन फर्स्ट फॉर्म है ना वर्ब की, ओपन कर दो, बैग को खोलो। या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का एक ग्लास, मतलब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इसको। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते टाइम हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। और हम प्लीज का भी यूज करते हैं जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी दैट बैग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखे कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं जो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ही सैड, उसने कहा, ओपन द बैग, ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओपन द बैग, बैग को खोलो, ऑर्डर हो गया ना, एक तरह से कमांड हो गया। जैसे पुलिस कहती है ना, ओपन द बैग, क्या है इस बैग के अंदर, खोल के दिखाओ। चोर किसी को भी चोरों को पकड़ती है तो ओपन दिस बैग, खोलो इसे। ओपन द डोर। हाँ, ओपन द बैग, ठीक है। तो ये एक तरह का कमांड हो गया, एक तरह का ऑर्डर हो गया, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओपन द बैग। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, डू नॉट मेक अ नॉइस, टीचर ने एक तरह से कमांड दिया ना बच्चों को, ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि आवाज मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है, आवाज मत करो। तो ये एक तरह का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, एक तरह का कमांड हो गया। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस, तो डू से स्टार्ट हो गया या तो डू से स्टार्ट होगा, पीछे लिखा था ना अभी, डू या डज से स्टार्ट हो सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें। डू नॉट मेक अ नॉइस, नॉइस मत करो मतलब आवाज मत करो। शी सैड डू योर वर्क, ये भी कमांड हो गया ना। जैसे मम्मी कहती है डू योर वर्क, अपना होमवर्क कर लो स्कूल का, डू योर वर्क, ठीक है, तो डू योर वर्क, तो अपना काम करो। तो ये सारे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब रूल्स पढ़ेंगे हम कि चेंज कैसे करते हैं। ये तो हमें पता ही है कि हाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब रूल हमें याद रखना मेन, ये 3 रूल सिर्फ छोटे छोटे याद हो जाएंगे। बाहर, और एकदम से ना हो तो कोई भी वो लेने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ोगे ना सब याद हो जाएंगे। बाहर सैड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार, इसमें हम ऑर्डर का यूज करते हैं। या तो जैसे उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अपन सैड की जगह आस्क्ड का यूज कर रहे थे, आस्क्ड, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, तो हम इंटरोगेटिव में सैड को आस्क्ड में चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम सैड को किस में चेंज करेंगे, या तो ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया है टीचर ने। इसमें जैसे ओपन द बैग, ये एक तरह से ऑर्डर हो गया, तो या तो हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे सैड को, सैड की जगह ऑर्डर लगाएंगे जैसे, या फिर हम रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं कि रिक्वेस्ट करना, ठीक है, या फिर एडवाइस लगाएंगे, या फिर एडवाइज्ड लगाएंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस को देख के और अपने सेंसेस यूज करने दिमाग के कि हमें कौन सा लगाना चाहिए इनमें से। ठीक है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या वार्नड, वार्नड करना मतलब किसी को सावधान करना। आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ कि किसी भी चीज के लिए वार्न कर। तो हम इनमें से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। सौरभ ये ध्यान रखना है अपन को, आदि शब्द लगा दो, यदि ज्ञात ना हो सके तो सैड के स्थान पर आस्क्ड लगा दो। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऑर्डर्ड का यूज करें, रिक्वेस्ट, मतलब ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम ऑर्डर्ड लगाएं, रिक्वेस्टेड लगाएं, एडवाइज्ड लगाएं या वांट क्या लगाएं, अगर नहीं समझ आता है तो आस्क्ड लगा दो। ठीक है, यदि ज्ञात ना हो सके तो सैड के स्थान पर आस्क्ड लगा दो। यहाँ आस्क्ड शब्द का अर्थ किसी काम को करने के लिए कहना होता है। तो आस्क्ड मतलब इसको कर दो, आई आस्क्ड हर टू डू दिस, कि मैंने उससे कहा कि इसको कर दो इस काम को, तो हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं।
तो फर्स्ट रूल हमें ये ध्यान रखना है, सैड की जगह हमें ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्नड और आस्क्ड इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है सेंटेंस को पढ़ के। सेकंड रूल, कनेक्टिव शब्द टू का प्रयोग किया जाता है, यह हमेशा वर्ब के पहले ही आता है। वर्ब के पहले टू नहीं रखा अथवा अन्य कहीं रख दिया तो गलती होगी। कनेक्टिव शब्द में हम टू का ही यूज करेंगे, और ये टू कहाँ पे आएगा, ये वर्ब के पहले ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, देखो ये एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि ये पूरा है और ये है, यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया, टू का। हम पीछे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ या वेदर का यूज कर रहे थे कनेक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, टू का यूज करना है। कनेक्टिव कनेक्टिव शब्द टू का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है सौरभ। टू का यूज करेंगे यहाँ पे हम, और ये हमेशा वर्ब के पहले ही आएगा। वर्ब जो टेक, यहाँ पे वर्ब हो गया, टेक मतलब लेना, ये वर्ब हो गया हमारा, तो वर्ब से पहले ही लगाना है इसको हमेशा। अगर वर्ब के बाद लगाओगे तो गलत होगा। इसने लिखा भी है यहाँ पे, वार्न्ड भी किया है अपन को कि वर्ब के पहले टू नहीं रखा अथवा अन्य कहीं रख दिया तो गलती होगी। वर्ब से पहले ही आना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो यहाँ पे, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा, टेक लाइट, कि हल्का खाना खाओ, भारी भरकम खाना मत खाओ, हल्का फुल्का खाना खाओ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है अभी। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, अब देखो सर, अब अपन को दिमाग में लगाने की, डॉक्टर पेशेंट को ऑर्डर्ड तो नहीं अच्छा और लग रहा ना, ऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डर थोड़ी करता है डॉक्टर, तो एडवाइस देता है अपन को, सलाह देता है। डॉक्टर सलाह देता है ना अपन को, डॉक्टर ऑर्डर नहीं देता है अपन को। तो ऑर्डर तो नहीं अच्छा लगेगा यार, ऑर्डर थोड़ी देता है डॉक्टर, रिक्वेस्ट भी नहीं करता वो। डॉक्टर क्यों रिक्वेस्ट करेगा पेशेंट को, है ना, उसका थोड़ी कुछ नुकसान हो रहा है जो रिक्वेस्ट करेगा। एडवाइस, डॉक्टर के लिए हमेशा एडवाइस, डॉक्टर आ जाए तो बिना सोचे समझे एडवाइस लगा देना बस। डॉक्टर हमेशा अपन को सलाह देता है कि ऐसा करो, ये दवाई खाओ, इतनी इतनी देर तक नींद लो, ऐसा भोजन खाओ, ठीक है। तो डॉक्टर हमें एडवाइस करता है हमेशा, तो जहां भी डॉक्टर आ जाए तो बिना सोचे समझे एडवाइस लगा दो बस। द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को कहता है कि लाइट फूड लो, तो हम यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, सैड टू इसमें चेंज हो गया एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द पेशेंट। अब कनेक्टिव में हम टू का यूज करेंगे सौरभ, कनेक्टिव में टू का यूज करेंगे, ठीक है। टू टेक, ये टी स्मॉल में आ जाएगा, टू टेक लाइट फूड, इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएंगे, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रूल समझ आ गया, मतलब कनेक्टिविटी के लिए हम टू का यूज करते हैं, और जो टू है वो वर्ब से पहले आएगा हमेशा, और कहीं अगर यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन कर लेंगे अपन, एक बार रूल पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। टू के बाद सदैव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट टेंस ही आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, टेक को टुक में चेंज नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे। वैसे तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो टेक होता है वो टुक में चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, टेक फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है जो अपन ने मेन रूल पढ़े थे, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसने बता दिया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, कि टू के बाद सदैव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट टेंस ही आएगा, कभी भी पास्ट टेंस कभी भी पास्ट टेंस नहीं आएगा, तो प्रेजेंट टेंस ही आएगा, ठीक है। यस ठीक है, अब अपन इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, हो गए सारे रूल। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट टेंस आएगा, कभी भी पास्ट टेंस नहीं आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दे, डायरेक्ट नरेशन के ऐसे वाक्य सदा ही प्रेजेंट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस नहीं होते हैं, पास्ट टेंस में नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया, अब चलो ये तुम बता दो फिर, ये वाला बता दो तो जरा। द कैप्टन सैड टू द सोल्जर्स, कैप्टन ने सोल्जर्स को कहा, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, जो एनिमी है,
जो अपने शत्रु हैं उनको मॉर्निंग में अटैक करेंगे, जब वो सो रहे होंगे। वो तो सब सो रहे होंगे, हम तब उनको अटैक करेंगे, उनके ऊपर मतलब अटैक करना मतलब हमला करना। तो कैप्टन सैड टू द सोल्जर्स, तो कैप्टन क्या करेगा, सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है, सोल्जर को रिक्वेस्ट करेगा, सोल्जर से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, कैप्टन है वो रिक्वेस्ट क्यों करेगा सोल्जर्स को। एडवाइस और ऑर्डर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। करो, कन्वर्ट करो सौरभ, ट्राई करो। एडवाइस भी तो होना। एडवाइस नहीं होगा इसमें, ऑर्डर ही होता है, जो कैप्टन्स होते हैं वो सोल्जर्स को ऑर्डर ही देते हैं, सलाह थोड़ी देगा वो, मतलब कैप्टन के ऊपर भी तो है उसको ये सारा भार, मतलब सलाह तो अपन उस इंसान को देते हैं कि भाई तेरे ऊपर है, देख मैं तो सलाह दे रहा हूँ तू ऐसा कर ले, सलाह अपन उस इंसान को देते हैं। जैसे तू पेशेंट है, तेरी तबीयत खराब है, तो तू, मैं ऐसा बता रही हूँ कि ऐसा कर ले तू, अब वो उसकी इच्छा है वो करे ना करे। लेकिन यहाँ पे कैप्टन सोल्जर्स पे ये थोड़ी डाल सकते कि तुम्हारी इच्छा है भाई, मैं तो एडवाइस दे रहा हूँ, तुमको सलाह दे रहा हूँ, अटैक करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे कैप्टन की जिम्मेदारी है ना पूरी, ऑर्डर ही करेगा वो, ऑर्डर ही है ना। ठीक है, करो, कन्वर्ट करो सौरभ। कैप्टन ऑर्डर्ड हम्म ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स। टू नहीं आएगा, ऊपर भी तो टू नहीं हाँ, आया, ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। ऑर्डर्ड। हाँ, अब टू आएगा यहाँ पे कनेक्टिव के लिए, टू यहाँ इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए टू का यूज करेंगे। हाँ बताओ। टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, कैप्टन हमेशा सोल्जर्स को ऑर्डर ही देता है, रिक्वेस्ट नहीं दे करेगा, रिक्वेस्ट अपन उस इंसान को करते हैं कि, सॉरी, रिक्वेस्ट नहीं, एडवाइस नहीं करेगा, एडवाइस हम उसको करते हैं कि भाई करना है तो कर, नहीं तो पहाड़ में जब, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कैप्टन यहाँ एडवाइस थोड़ी करेगा, कैप्टन को ऑर्डर देगा कि तुम उसको अटैक करो, उस पर अटैक करो। जो है ना, रास्ते पे ऐसे चलते होते हैं तो जैसे कोई बाइक वाला आ रहा है, उसका स्टैंड लग रहा है, तो उसको एडवाइस देते हैं कि अपना स्टैंड हाँ, ऊपर कर ले। यस, उसको हम एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि अपना स्टैंड ऊपर कर लो, नहीं तो आप गिर जाओगे। और वो माने नहीं माने वो उसके ऊपर है, वो बोले कि क्यों करूं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, कुछ कुछ होते हैं ना, मैं क्यों करूं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग मानते नहीं है, तो फिर वो उसके ऊपर है, माने नहीं माने, हमने तो एडवाइस दे दी, सलाह दे दी। अब ये थोड़े से और पढ़ लेते हैं, डू अथवा डू नॉट से आरंभ होने पर। अभी तो जैसे देखो ये इस तरह से स्टार्ट हो रहे थे, टेक अटैक, अगर ये ऐसे स्टार्ट हो, डू योर वर्क, मतलब कमांड वाले, ये तो अभी हमने क्या पढ़ लिया एक तरह से, ये भी कमांड ही है, बट फिर भी डू से स्टार्ट होने वाले, तो डू अथवा डू नॉट से आरंभ होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं अभी, वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डू यदि मुख्य वर्ब हो, कनेक्टिव टू आएगा, तो कनेक्टिव तो टू ही लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यथावत रहेगी, डू एज इट इज रहेगी। तो डू से स्टार्ट होते तो क्या क्या रूल है, देखो, टीचर सैड टू मी, टीचर ने मुझे कहा, बस आज अपन इंपेरेटिव ही पूरा करेंगे, बस होने वाला है थोड़ा सा और। द टीचर सैड टू मी डू योर वर्क, टीचर ने मुझसे कहा अपना काम करो, तो अपना काम करो, टीचर तो ऑर्डर ही देती है हमेशा, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, तो ऑर्डर का यूज करेंगे, टीचर ऑर्डर्ड मी टू, कनेक्टिविटी के लिए टू, टू डू माई वर्क, सिंपल सा है ये तो। अभी आगे देखो, यदि डायरेक्ट नरेशन डू नॉट से स्टार्ट हो, अगर डू नॉट से स्टार्ट है, जैसे ये रहा डू नॉट से स्टार्ट है, तो डू हटा दो तथा नॉट के बाद टू लगा दो, तो हम डू को हटा देंगे, टू हटा दिया देखो यहाँ पे, और नॉट के बाद टू लगा दो, कि फॉरबेड, यहाँ तो फॉरबेड आ गया, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर फॉरबेड मतलब मना करना होता है, मना किया या निषेध किया, फॉरवर्ड मतलब मना किया, तो सैड की जगह आप फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, जैसे कि देखो, अगर इस तरह से होता है, ही सैड डू नॉट प्ले इन द सन, उसने कहा कि सन में मत खेलो, धूप में मत खेलो, तो ही फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब मना करना होता है, तो नॉट ऑलरेडी यहाँ पर ने यूज कर लिया है, तो ही फॉरबेड, या फिर अगर तुम ऐसे बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, ही एडवाइज्ड, उसने मुझे एडवाइस की, डू नॉट प्ले इन द सन, ठीक है, एडवाइस ही कर रहा है ना कि भाई सन में मत खेलो, काले पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तो ही एडवाइज्ड
मी लिख दो, चाहे डू हट जाएगा, नॉट एज इट इज रहेगा। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू, नॉट के बाद टू लगाना है, नॉट टू प्ले इन द सन, सन में नहीं खेलना है, प्ले का प्ले ही रहेगा सौरभ, देखो वर्ब में चेंजेस नहीं करने हैं, डू नॉट, नॉट टू प्ले इन द सन। या फिर लिख सकते हो ही फॉरबेड मी, फॉरबेड का मतलब मना करना होता है, तो नॉट का हम यूज नहीं करेंगे। ही फॉरबेड मी टू प्ले इन द सन, नॉट यहाँ नहीं लगाया क्योंकि हमने फॉरबेड ऑलरेडी लिख दिया कि उसने मुझे मना किया सन में मत खेलो। या ही एडवाइज्ड मी कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी यूज करो। अब देखो नेक्स्ट, चलो बस आज ये लास्ट, प्लीज का अपन कल करेंगे, ठीक है। बस ये फिफ्थ वाला पढ़ लेते हैं। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, कि अपना टाइम कभी भी टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज वेरी प्रेशियस, ये तो बहुत कीमती। एडवाइस नहीं है, हाँ ये तो मैम एडवाइस है ना। हाँ, नेवर वेस्ट योर टाइम, हाँ ये एक तरह की एडवाइस होगी, टीचर ने एडवाइस दी। तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, तो एज इट इज आ गया नेवर टू, नॉट के बाद टू आता है ना, मतलब नेवर के बाद टू आ जाएगा, नेवर टू वेस्ट देयर टाइम, यहाँ पे नेवर के बाद टू आए। तो आज हम यहाँ तक के ही करेंगे, इसके अब बाकी का हम कल करेंगे, ये प्लीज वाला हम कल स्टार्ट करेंगे। तो ये जितना भी पढ़ा है ना सौरभ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, जो भी मैंने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज करोगे तो ही फिर